नमस्कार, गुड इवनिंग। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की पूरी टीम की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपके साथ मैं हूं आशा झा और आज शो में क्या है खास, साल के पहले दिन आइए उन खबरों पर नजर डालते हैं जिन पर होगी आज बुलेटिन में बात। तो आज की पहली बड़ी खबर, उस लापरवाही की बात करेंगे जिसने माता वैष्णो देवी के दरबार में 12 भक्तों की जान ले ली। इसके बाद दिखाएंगे कैसे न्यू ईयर पार्टी में कोरोना नियम हो गए भंग। साथ ही देखिए जमीन के बाद अब समंदर से भी उड़ान भरेगा हिंदुस्तान का बाहुबली राफेल। और आखिर में बात जॉर्डन की संसद की जो बन गई अखाड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की। तो देश में नए साल की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ हुई और दिल को रुला देने वाली खबर सामने आई। माता वैष्णो देवी के दरबार से नए साल के मौके पर कटरा पहुंची भारी भीड़ भगदड़ का शिकार हो गई और इस दुखद हादसे में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। वैष्णो देवी दरबार में इस हादसे की क्या थी वजह, कैसे इस हादसे ने कई घरों में अंधेरा कर दिया, देखिए आज के हमारे इस रिपोर्ट में। छत में एंगल लगे हैं वो साइड में पकड़ के हम चढ़ गए, नहीं तो हमको सांस भी बिल्कुल हमारी बंद हो गई थी और हमने कम से कम 7-8 बच्चे बचाए, छोटे छोटे को। हम लोग भी बहुत मुश्किल से बचे, झुक के बचे, चोटें लगी, ये सब गर्दन पे पैर रख के जैसे तैसे माता रानी की कृपा से बचे। नए साल की खुशियां काफूर हो चुकी थी। लोग साल का आगाज पवित्र दर्शन के साथ करना चाहते थे। 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान में नंगे पांव 13 किलोमीटर की चढ़ाई करने वाले श्रद्धालु इस उम्मीद में दरबार में मत्था टेक रहे थे कि पूरा साल उनके लिए अच्छी खबर लेकर आए। लेकिन नए साल के पहले ही दिन उनके लिए मनहूस खबर आई। वक्त रात के करीब 2:45 बजे। लोकेशन माता वैष्णो देवी मंदिर। भगदड़ मची और पल भर में खुशियां खून के छींटों में तब्दील हो गई। अभी भी जो है आपको बता दूं कि जो यात्री है काफी संख्या में श्रद्धालु कटरा में है, हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है अलग अलग जगह कटरा में हमने देखे हैं। कटरा में इतने ज्यादा श्रद्धालु हैं कि हर कोई श्रद्धालु ये चाहता है, क्योंकि उसकी कोशिश रहती है कि साल के पहले दिन मां वैष्णो देवी द्वार के दर्शन करे, मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद ले, ताकि उसका पूरा साल अच्छा रहे। अगर मैं बात करूं कटरा से लेकर भवन तक की, आप देखिए कि रास्ते में जो आधे रास्ते में आधकुंवारी आता है, आधकुंवारी में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए, सामने आपको पहाड़ों पे, त्रिकुटा पर्वत के पहाड़ों में आपको आधकुंवारी का मंदिर दिखेगा, यहां पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं। अब जब श्रद्धालु यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्री चलते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल भी 2 मार्ग है, ताराकोट मार्ग है, दूसरा जो पारंपरिक मार्ग है वो है। अब श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में वहां पर आते हैं, तो ऑनलाइन पर्ची जो है कुछ श्रद्धालुओं के पास होती है। जब श्रद्धालु ऊपर जा रहे थे भवन की ओर, तो फिर कैसे जो है अगर 25,000 एक सीमा तय की गई है कि प्रतिदिन श्रद्धालु जो है कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, पहले 50,000 थी, अब 25,000 की गई, तो 25,000 से ज्यादा कैसे श्रद्धालु भवन पहुंच जाते हैं। अगर पहुंच जाते हैं तो फिर, क्योंकि एंट्री एग्जिट का रास्ता एक है, जिस रास्ते से आपने दर्शन को जाना है उसी रास्ते से आपने वापिस आना है, और रास्ता इतना ज्यादा जो है वो रास्ता खुला नहीं है, रास्ता जो है वो टाइट है, बीच में संक्रिय हो जाता है। तो वही बड़ा हादसा रहा, क्योंकि जब वहां पर आपसी किसी के बीच में कोई विवाद होता है, जब वहां भगदड़ की स्थिति मचती है, तो हर कोई चाहता है कि वो भागे, लेकिन वो भाग के जाएगा किस तरफ। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे जान बचाने के लिए। चश्मदीदों की जुबानी सुनेंगे तो यकीन मानिए हादसे के वो खौफनाक मंजर आपकी आंखों के सामने तैरने लगेंगे। ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारी दुकान के बगल में पेट्रोल पंप भरते थे, एकदम खत्म हो गए हैं और उनके जीजा हैं साथ में। हम लोग साथ में आते जम्मू घूमने। तो ये हादसा जब हुआ तो आप लोग जो है कैसे फिर वहां से बचे, आप लोग कैसे अपनी जानों को? लोहे के जो छत में एंगल लगे हैं वो साइड में पकड़ के हम चढ़ गए, नहीं तो हमको सांस भी बिल्कुल हमारी बंद हो गई थी और हमने कम से कम 7-8 बच्चे बचाए, छोटे छोटे को। अपने भाई कुछ समझ के बचाया हमने, उसको पकड़ जल्दी जल्दी, तो भी हमारे चोट लग चुकी, यहाँ दर्द बहुत तेज है। 1 बजे के करीब की बात है सर, 1 बजे, और बल्कि एक बार इससे पहले भी हुआ था, बट वो समहाउ बहुत माइनर था, उसमें किसी को चोट नहीं थी, कोई हताहत नहीं हुआ था, लोग ठीक ठाक। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा मैं पहले निकल जाऊं, और जिसने दर्शन नहीं किया तो मैं पहले आके दर्शन अच्छी हुई थी जब ये हाँ, बहुत तेजी, जैसे गंगा जी की लहर एकदम नहीं चलती है, उसी एकदम भी गिरे थे सब लोग।
ये देखिए सामान, आप देखिए कि उस शख्स का सामान, उस श्रद्धालु का सामान है जो माता के दरबार आया था, लेकिन अब देखिए कि ताबूत में घर जा रहा है। उनके साहब ने बताया, ये कौन है जिनकी मौत ये हुई? भैया हमारे घर के पास में रहते हैं। हम एक्चुअली कानपुर सेंट्रल में मिले थे दोनों लोगों से, तो हम 2 बंदे आ रहे थे, तो हम साथ में फिर 9 लोग हो गए। तो हम कल जब दर्शन कर रहे थे तो उसके बाद हम लोग वापसी आ रहे थे, समथिंग 1 बजे का टाइम था उस टाइम पे। और जब हम वापसी आए हैं तो मतलब अचानक से उधर से अपने कटरा से भीड़ जा रही थी यहाँ से, तो अचानक से उधर से प्रेशर आया हमारी तरफ, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर इतना प्रेशर आया कि हम गिर के उलट पलट के सब पीछे चले गए। कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो ऐसे फिर बहुत ज़्यादा लोग चीखे पुकारे, मतलब काफ़ी लोगों की वहीं पे डेथ हो गई ऑन स्पॉट। और यही सब हुआ हम लोगों के साथ में। हम लोग भी बहुत मुश्किल से बचे, झुक के बचे, चोटें लगी, ये सब गर्दन पे पैर रख के जैसे तैसे माता रानी कृपा से बचे। तो आप लोग नीचे गिर गए थे? हाँ जी, हाँ, मेरे तो गर्दन पे पैर रख गया था, पर फिर बाय गॉड बच गया मैं। तो एकदम से ऐसा हो गया कि क्या लगता है आपको कि पहले कोई धीमे धीमे जा रहे थे, पहले तो उधर से एकदम भी आए, फिर रुक गए, फिर हल्का से बढ़े तो चल लिया, एकदम भी था झोंका, एकदम भी मार दिया। कि वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था हम लोगों के ऊपर, तो वहाँ से हम लोग अपने बचाव के लिए पीछे भागे, तो मतलब वहीं से सब एक दूसरे के ऊपर हो गए। हर मंजर डरावना था। जो बच गए वो माता के सामने घुटनों के बल झुक गए नई जिंदगी के लिए, और जिनकी जान चली गई उनके अपने ताउम्र तकलीफ देने वाले दर्द में डूब गए। महिलाएं जो हैं वो भी यात्रा करती हैं, पुरुष यात्रा करते हैं, तो हर उम्र का व्यक्ति वहां पर आता है। और जब भगदड़ मचाती है तो छोटे बच्चों का क्या होगा, जो बुजुर्ग हैं उनका क्या होगा। और ज्यादातर लोगों की जो मौत हुई है वो कुचलने से हुई है, उठने तक का समय नहीं मिला। भाई साहब ने एक से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हमने जो रैलिंग थी, हमने रैलिंग को पकड़ा, जो वहां पर लोहे की जो ग्रिल थी उसको पकड़ा, उसके पकड़ के जो है हमने अपनी जान बचाई है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि शायद अब जो है हम नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वहां हादसा आया। और गनीमत ये रहती है कि इसमें जो है श्रद्धालु, जो लोग उनके साथ थे, जो पकड़ लेते हैं जो रैलिंग को, वो बच जाते हैं। तो आगे सुन ले, वो आगे को भाग ले, जो बच जाओ रैलिंग पे खड़ा हो जाओ, इधर को खड़ा हो जा। बस लोगों की जान बचाने की पड़ रही थी और कोई वहाँ मामला नहीं था। तो क्या कोई पल ऐसा भी लगा कि जिसमें आपको लगा कि इस समय हम भी यहाँ से हमारा बचना मुश्किल है? हमारे 2 लड़की और एक मतलब रोवा रंभाट मचेगा, रोवा मतलब बुरी तरीके से। वो अब आए बेचारे 5 बजे, हमसे भी वो रल गए, और माता रानी की कृपा हुई कि ठीक ठाक वो आ गए। तो हजारों में थे कि लाखों में आपको दिखे? बस गिनती तो मेरी थी नहीं, लेकिन रास्ता भरा चला जा रहा था जी। आदमी तो होंगे लाखों करीब। रात करीब 2:45 बजे माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी थी। इसी बीच श्रद्धालुओं में लाइन लगने को लेकर कुछ कहासुनी शुरू हुई। कहासुनी देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गई। मौके पर इस धक्का मुक्की को रोकने का कोई इंतजाम नहीं था। धक्का मुक्की के बीच भगदड़ मची और लोगों को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। 2-3 लोग आपस में झड़प किए और भगदड़ की स्थिति बन गई। 12 लोगों की मौत और 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल कटरा में चल रहा है। पल पल माननीय प्रधानमंत्री जी इस घटना की खबर ले रहे हैं, उन घटना पर नज़र रखे हुए हैं और उनको रिपोर्ट दिया जा रहा है। और पूरी तरह से वहाँ जो श्रद्धालु हैं उनके सहयोग और सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार सारी व्यवस्था खड़ी की गई है। एक SOP जो बनाया गया है उसके तहत ही पूरी जो है वो यात्रा गतिमान है, और पूरे SOP को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड। अब वो उसमें एक जो है वहाँ पर क्या कारण रहे उसको तभी हम मध्य रात्रि को हुई है, लगभग 1:15 के करीब। और इसमें अनफॉर्चुनेटली 12 पिलग्रिम्स जो हैं उनकी इसमें जो है वो डेथ हुई, और 15 के करीब जो पिलग्रिम्स हैं वो इंजर्ड हुए। हादसे की खबर मिलते ही पूरी सरकार एक्टिव हो गई। प्रधानमंत्री ने खुद हर पल की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। पीएम ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, इन सारे लोगों को फोन मिलाया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को फोन मिलाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिले के DM और SP से पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री खुद इस हादसे की पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल के पहले दिन देश को संबोधित करते हुए सबसे पहले मां वैष्णो देवी के दर पर हुए हादसे को लेकर दुख जताया। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी
जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फौरन 2 कमेटियां बनाई गई। हाई लेवल कमेटी को 48 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। खुद गृह मंत्रालय हादसे के बाद हर पल की जानकारी ले रहा है। हादसे के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री से पूरी जानकारी साझा की। इसके बाद एक हाई लेवल कमेटी, जांच कमेटी बना दी गई है। बताया गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में ये जांच कमेटी बनाई गई, जो बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बात की जांच की जाएगी कि आखिर झगड़ा वहाँ कैसे हुआ, इतनी भीड़ वहाँ पे जमा हुई तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। तमाम पहलुओं की जांच करके रिपोर्ट तैयार की जाए। भगदड़ में जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही ऐसी दुखदाई घटना हमें रिपोर्ट करनी पड़ रही है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। इस वक्त मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में हूं और यहाँ तड़के सुबह भगदड़ मच जाने से तकरीबन 12 लोगों की जान चली गई और अभी भी बहुत लोग घायल हैं। किस तरीके से हुआ ये हादसा, किस वक्त हुआ हादसा और क्या इस वक्त हालात हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। हमारे यहाँ पर पंकज शर्मा जो कॉरेस्पॉन्डेंट है यहाँ जम्मू के, पल पल की खबर आपको बताएंगे कि कैसे हुआ ये हादसा, किस तरीके से हुआ, कहाँ चूक हुई। पंकज, बड़ी घटना है, साल की शुरुआत में ऐसी घटना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि जब हादसे होते हैं तो बिना बताए ही होते हैं, लेकिन ऐसी घटना हो कैसी गई, जबकि माना जाता है कि यहाँ न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बल्कि जो दर्शन करने की जो तैयारी होती है वो भी बहुत पुख्ता होती है। जी बिल्कुल पल्लवी, सही कहा आपने कि साल का पहला दिन है और हर कोई श्रद्धालु ये चाहता है कि माता वैष्णो देवी द्वार में जाए ताकि उसका जो पूरा साल है वो अच्छी तरह से बीते। बीती रात करीब 2:45 पे भगदड़ मचती है। जो शुरुआती तौर पर जो निकलकर सामने आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि आपसी 2 गुटों में झड़प होती है, वहां पर जो है भगदड़ मचती है और उसके बाद जो है वहां पर ये स्थिति पैदा होती है जिसमें 12 लोगों की मौत होती है और 15 लोग जख्मी होते हैं। आपको बता दूं कि जो 15 लोग जख्मी हुए हैं उनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है और ये भी प्रशासन देख रहा है कि अगर उन्हें एयरलिफ्ट करने की जरूरत है, अगर कहीं बाहर उन्हें ले जाना है तो वो भी ले जाया जाए। लेकिन आप देखिए कि जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बेहद ज्यादा चाक चौबंद वहां पर होती है। यानी पंकज, एंटीसिपेट नहीं था, ये उनको पता था कि इतने श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो यानी कहीं ना कहीं ये चूक थी कि इतनी ज्यादा भीड़ हुई और वो भगदड़ में तब्दील हो गई। बिल्कुल, देखिए कि श्रद्धालु हजारों की संख्या में वहां पहुंच जाते हैं, तो श्रद्धालुओं को क्यों उन पोस्टों पर नहीं रोका गया? क्योंकि जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर हर एक श्रद्धालु को जो है लाइनों में वहां लगी होती है, एक एक करके श्रद्धालु भवन में जाता है दर्शन करने के लिए। तो कैसे वहां पर श्रद्धालु लाइन में ना लगकर एक साथ कैसे वहां तक पहुंच गए, भवन में कैसे पहुंच गए? आप देखिए कि भवन ऐसी जगह है, यहाँ पर आपको बच्चे भी दिखेंगे, बूढ़े भी दिखेंगे, महिला पुरुष हर कोई दिखेगा। जब भगदड़ मचती है तो कुछ श्रद्धालुओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसके लिए वो मिसमैनेजमेंट मानते हैं, वो श्राइन बोर्ड प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है, आप लोग को डर नहीं लग रहा है? एक तो कोरोना है। सब माता जी की कृपा है मैडम। माता जी की कृपा है। जय माता दी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क भी नहीं लगाया आपने? सब माता का कृपा है। कोरोना नहीं है जी, एकदम नहीं है। और कोरोना नहीं है एकदम जी। आप दर्शन करके आए? मैडम हाँ जी, दर्शन करके आए। ऊपर क्या हालात है मैडम कल मैं रात में 2:40 मैडम बहुत तगड़ी वारदात हुई थी। आप उस वक्त कहाँ थे? मैडम भवन में थे उस टाइम। हाँ जी, इतनी पर इतना रश, इतना कोई इतनी रश था कि रश बहुत आई, कम से कम लाखों तो पब्लिक थी। कोई वहाँ किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना पुलिस थी ना आर्मी थी। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। हादसे के बाद भी वैष्णो देवी यात्रा रुकी नहीं। हम लोग 12 बजे दर्शन करके निकले थे, 12:15 में निकले थे दर्शन करके, और जैसे हम आ रहे थे तो कोई ऐसा सब जा रहे थे, यात्रा लोग पूरे लोग जा रहे थे, अचानक आगे धक्का आया। कम से कम उधर से आ रहे, कम से कम 2000 तो ऊपर आदमी आ रहे थे और इधर से कम से कम बहुत 500-600 आदमी आ रहा। एकदम भी लेते तो धक्का मारते चले गए सब। इंगल हम न पकड़ लेते तो आज हम भी जिंदा न होते। अब मुझे आप बताओ कि 2 लाख यहाँ पे मतलब 2 लाख यात्रा वहाँ पे थी, तो उसका क्या वो 2 एडमिनिस्ट्रेशन क्या 10 बंदे जाके उनको काबू कर सकते हैं?
तो सारे लोग इधर से तो उन्होंने इतने ही भेजे होंगे ना, सुबह से यात्रा चल रही थी। कोई कंट्रोल करने वाला था ही नहीं वहाँ पे, पहली बात तो यही है। दूसरी चीज पीछे से मतलब ऐसी बदतमीजी हुई, आपस में लड़े 2-4 लोग, भगदड़ आगे को मच गई, कुछ पीछे को मच गई, गिरने लगे लोग। बिल्कुल कोई मतलब कुछ इंतजाम नहीं था। वहाँ ये देखा कि हैवानियत, पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था, सीआरपी का कोई इंतजाम नहीं है। सीआरपीएफ जो बनती है, हम 20 वर्षों से आते हैं यहाँ, 20 वर्षों से 150 जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसी बस आती हैं। जो सिक्योरिटी पहले होती थी भाई, 100 आदमियों के दर्शन होते थे, ना किसी ने कोई कार्ड देखा, ना किसी ने कोई कोरोना की रिपोर्ट देखी, सूदे गए जैसे जिसका जी कर रहा वैसे दर्शन। 31 दिसंबर को ऐसे ही यात्रा चलती। मेरी उम्र भी 40 साल हो गई है, 40 साल से हम देख रहे हैं, ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ है। ये काफ़ी पीड़ादायक हादसा हो गया है, जैसे रश ज़्यादा हो गया था, यात्रियों की आपस में भिड़त हो गई थी, उस कारण की इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। कटरा से पंकज शर्मा और दिल्ली से प्रशांत देव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैष्णो देवी धाम में हुए इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा में चूक, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी प्रशासन और ट्रस्ट की लापरवाही, और उससे भी बड़ी बात, अचानक हादसा होने के बाद मदद के इंतजामों की भारी कमी। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में सीधे प्रधानमंत्री मोदी को दखल देना पड़ा। वैष्णो देवी धाम में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद न्यूज़ 24 टीम ने भी पूरे हालात की पड़ताल की। आइए आपको हम दिखाते हैं कि हादसे के बाद क्या हकीकत आई सामने। साल की ऐसी दर्दनाक शुरुआत होगी शायद ही किसी ने सोचा था। भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन करने उनके दरबार में पहुंचे थे, इस उम्मीद के साथ कि मां के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दर्शन से एक नए साल की शुरुआत होगी, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। इस हादसे ने कई सवाल भी खड़े किए। क्या भीड़ को काबू करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी? क्या आपदा प्रबंधन का कोई इंतजाम नहीं था? लाइन लगने को लेकर पूरा विवाद हुआ, तो क्या दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की लाइन की देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं होती? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा संख्या है और सभी लोग इसी के लिए उत्सुक रहते हैं कि उन्होंने 1 तारीख को ही आरती में भाग लेना है, आरती प्रार्थना में भाग लेना है या उसी दिन दर्शन करना है, तो क्या और विकल्प हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि उनके दिल को तसल्ली भी रहे और इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एक जागरूकता और काउंसलिंग यात्रियों के मन में भी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि प्रशासन के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जो बहुत बड़ी संख्या में उत्साह देखने को मिलता है, तो किस हद तक सख्ती बरती जाए उसकी भी एक सीमा रेखा रहती है। नए साल पर हर बार मां के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। इस बार भी ऐसा ही था। हर कोई जल्द से जल्द मां के दर्शन कर लेना चाहता था, लेकिन भगदड़ मची तो चीख पुकार मच गई, लाशें निकलने लगी, अफरा तफरी मच गई, एम्बुलेंस कटरा के अस्पताल में पहुंचने लगी। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि लापरवाहियों का अंबार लगा था। लोग खंभों पर चढ़े थे, पैर रखने तक की जगह नहीं थी, भीड़ को काबू करने के लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी। बस यही सब जिंदगी पर भारी पड़ गया। जहाँ माँ वैष्णो का दर्शन के लिए हजारों लाखों लोग जाते रहे हैं और बहुत संयमित और व्यवस्थित तरीके से दर्शन भी होता है। इतनी अच्छी व्यवस्था के बावजूद अब जो कुछ भगदड़ मची और उसमें लोग मृत्यु के शिकार हो गए कुछ लोग, तो सचमुच में ये बहुत ही दर्दनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार लगातार इस पर घटना के तुरंत बाद और वहाँ सारी जांच भी चल रही है। हादसे के बाद कटरा के अस्पतालों में अफरा तफरी मची थी। भगदड़ में अपने परिजनों से बिछड़े लोग भागे भागे अस्पताल पहुंच रहे थे, ताकि कोई तो उन्हें खबर दे दे कि उनके अपने सेफ हैं। अस्पतालों में जो आलम था वो लोगों के भीतर खौफ और गुस्से को और बढ़ा रहा था।
कुछ देर के लिए जब ये मामला जो हुआ, जो लोग बता रहे थे, जो कहना आई विटनेस हम कह सकते हैं, उनका ये कहना था कि जैसे ही हुआ कुछ कंडीशन को संभालने के लिए पूरी तरह से रास्ते में जो भी यात्रियों को रोका गया। रोकने बाद पूरा जब क्लियर उसको ऑपरेशन जो भी प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड ने जो भी किया होगा, उसके उपरांत यात्रा जो हम कह सकते हैं कोई 2 से 3 घंटे। जिम्मेदारी किसको मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदारी की बात अगर हम कहें तो इसमें जनरली इसको एक नेचुरल कैलेमिटी तो ले सकते हैं। अरे जिम्मेवारी तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी है और प्रशासन श्राइन बोर्ड की भी है। जाहिर तौर पर श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी है कि अगर 25,000 श्रद्धालु प्रतिदिन छोड़ने हैं तो फिर कैसे इतने श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। बद इंतजामी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। यही वजह थी कि कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। भवन में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बाद जो श्रद्धालु है वो बेहद ज्यादा गुस्से में है और उसी के साथ जो कटरा के स्थानीय लोग हैं उनमें भी बेहद ज्यादा गुस्सा है। आप देखिए कि हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं और लिखा हुआ है उन पोस्टरों में, लोगों की जान से खेलना बंद करो। अगर 25,000 की कैपेसिटी है तो 3 लाख यात्री मां के भवन कैसे पहुंचे। अलग अलग आप देखिए कि जो पोस्टर बैनर हाथ में लिए हुए हैं उसमें सीधे तौर पर जो है श्राइन बोर्ड को कसूरवार माना गया है जो हादसा पेश आया है माता वैष्णो देवी द्वार में। आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हैं, क्या मांग है आपकी? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मांग हमारी यही है कि श्राइन बोर्ड को चेतावनी हम लोग ये दे रहे हैं कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ करे, श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ करना बंद करे, क्योंकि इसके बहुत भयानक नतीजे होंगे। हमने बड़ी बार श्राइन बोर्ड को ये वार्न किया है कि ऐसा मत करिए, नेचर से खिलवाड़ हो रहा है। यात्री 20 से 25,000 जब वहाँ की कैपेसिटी है रास्तों की, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी है 20 से 25,000 की जब यात्रा की कैपेसिटी है, 80-80, 90-90 हज़ार यात्री ये जहाँ पे छोड़ रहे हैं। ये सारी मिसमैनेजमेंट श्राइन बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 20 से 25,000 यात्रियों को अलाउड था तो 2 से 2.5 लाख यात्रा वहाँ पे पहुंची कैसे? दूसरा, वहाँ पे सीओ श्राइन बोर्ड मौके पे क्यों नहीं थे? डीसी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे क्यों नहीं थी? पुलिस प्रशासन वहाँ पे हाई लेवल वहाँ पे क्यों नहीं था? फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है जो हादसे की सही वजह बताएगी। कटरा से पंकज शर्मा और दिल्ली से प्रशांत देव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैष्णो देवी धाम में जो कुछ हुआ वो एक बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि जिस हिसाब से धार्मिक स्थल पर भीड़ जमा हुई उसे कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह की लापरवाही सिर्फ एक शहर या फिर एक जिले की कहानी नहीं है। देश के तमाम जगहों से इसी तरह की लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। नए साल के मौके पर कैसे कोरोना नियमों को ताक पर रखा गया और कैसे देश के लोग खुद एक बड़ी मुसीबत को न्योता देने में जुटे हैं, देखिए हमारी इस अगली रिपोर्ट में। नए साल के मौके पर जश्न, कोरोना नियम हो गए भंग। मंदिरों में भक्तों की कतार, महामारी फिर डरा रही इस बार। ओमिक्रॉन से बेखौफ है शहर, गलतियां बर्पा ना दे कहर। देश में एक बार फिर कोरोना का हमला हुआ है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकारों ने पाबंदियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। नए साल से पूरे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की पहल भी हो चुकी है, लेकिन लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में कई जगह पाबंदियों के बावजूद प्रशासन का मैनेजमेंट फेल है, तो कई जगह लोग कोरोना को हल्के में लेने की बड़ी भूल कर रहे हैं। कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने नए साल के पहले दिन देश की टेंशन को बढ़ाया है। ओमिक्रॉन का संक्रमण अब 23 राज्यों में फैल चुका है। पिछले 24 घंटे में 161 नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिले। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 1431 तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 454 ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में भी 24 घंटे के अंदर 351 ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हुई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,775 मरीज सामने आए हैं। एक तरफ कोरोना हिंदुस्तान को एक बार फिर डरा रहा है, वहीं लोगों की लापरवाही भी सिर चढ़कर बोल रही है। साल बदलने की खुशी में
लोगों के जश्न और भीड़ की ये तस्वीरें आने वाले वक्त में कोरोना विस्फोट की वजह बन जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। बात चाहे मेट्रो शहरों की हो या पहाड़ी टूरिस्ट प्लेस की, लंबे वीकेंड को शानदार बनाने के चक्कर में लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी और पुलिस प्रशासन भी सिवाय मूक दर्शक बने रहने के कुछ नहीं कर सका। तो आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा है मुंबई का नए साल की पूर्व संध्या पर। लोग जो हैं बड़ी संख्या में आए हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। लाइटिंग जो है वो लगाई गई है, तरह तरह की लेज़र लाइट के शो जो हैं वो किए जाएंगे और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो अब बढ़ चढ़कर जो बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए बांद्रा वंडरलैंड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के दिख जाएंगे और कई ऐसे हैं सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक नज़र यहाँ पर फिलहाल उसके नियमों का पालन होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए कई राज्यों और शहरों में नए साल के मौके पर सख्ती बरती गई, लेकिन धर्म और आस्था के नाम पर लोगों ने धार्मिक स्थलों में ऐसी भीड़ जमाई कि कोरोना को लेकर अलर्ट करने वालों की सांसें सूख गईं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की इन तस्वीरों को देखिए। नए साल का स्वागत, प्रभु दर्शन करने की इच्छा से पहुंचे लोगों का ऐसा जमावड़ा जुटा कि जमीन कम पड़ गई। ऐसी भीड़ की तस्वीरें देखने के बाद मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की बातें बेमानी ही लगती है, लेकिन सच यही है कि इस तरह की लापरवाही सिर्फ चंद लोगों पर नहीं बल्कि पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कोरोना गाइडलाइन को ठेंगा दिखाते हुए लोगों ने लापरवाही की हद पार कर दी। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, न कोई नियम कायदा। कोरोना से लड़ने की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई। नए साल के स्वागत में जम्मू के मां वैष्णो देवी के दरबार और उज्जैन में बाबा महाकाल में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने खुलकर कोरोना नियमों की अनदेखी की। आस्था और श्रद्धा के नाम पर जानलेवा महामारी को छोटा दिखाने की कोशिश करने वाले इन लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। और इस तरह की लापरवाही न सिर्फ खुद इन पर बल्कि इनके परिवार, पड़ोसी, समाज और देश पर भारी पड़ सकती है। भीड़ इतनी ज्यादा है, आप लोग को डर नहीं लग रहा है? एक तो कोरोना है। सब माता जी की कृपा है मैडम। माता जी की कृपा है। जय माता दी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क भी नहीं लगाया आपने? सब माता का कृपा है। कोरोना नहीं है जी, एकदम नहीं है। और कोरोना नहीं है एकदम इन सब के अलावा बाजारों और दुकानों में लोगों की लापरवाही का आलम बदस्तूर जारी है। मुंबई में मौजूद एशिया के सबसे स्लम धारावी में कोरोना की तीसरी लहर का डर सताने लगा है। डेल्टा का खौफ धारावी पहले भी झेल चुका है। ऐसे में धारावी का स्लम एक बार फिर पूरे देश के लिए टेंशन पॉइंट बना हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी को लेकर प्रशासन की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। कल एक दिन में धारावी में 34 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि इस समय अगर पूरे धारावी की बात करें तो 95 के करीब केसेस हो गए हैं। लेकिन अगर धारावी में लोगों के रहन सहन की बात करें, लोगों के आदतों की बात करें, तो लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। पिछली बार अगर देखा जाए तो धारावी को लेकर प्रशासन काफ़ी सतर्क थी और प्रशासन ने इस तरह से धारावी को कंट्रोल किया कि धारावी मॉडल काफ़ी मशहूर हुआ था, क्योंकि धारावी में पूरी तरह से कोरोना को मात दे दिया था। इसमें लोगों का भी सहयोग मिला, एनजीओ का भी सहयोग मिला, प्रशासन का भी सहयोग मिला। लेकिन एक बार फिर धारावी को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आए दिन धारावी में केसेस बढ़ने लगे हैं, लेकिन जो लोगों की लापरवाहियां हैं वो कम नहीं हो रही हैं। जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, प्रशासन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। प्रशासन बहुत सारी बंदिशें लगा रहे थे कि ये भाई साहब भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं, और इस तरह से बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो मास्क नहीं लगाए रहते हैं, जबकि मुंबई में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लापरवाही के हाल की कहानी सिर्फ एक शहर या एक जिले की नहीं है, कमोवेश पूरे देश की तस्वीर एक सी है। बिहार की राजधानी पटना में भी हालातों का जायजा लेने न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड पर उतरी। देखिए बिहार की राजधानी का क्या है हाल।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नए साल के जो जश्न थे उस पर काफ़ी फीका रहा है। तमाम जैविक उद्यान, पार्क सभी बंद हैं और लेकिन मंदिर खुले हैं। और आप देखिए कि पटना के इस वक्त हम राजश्री नगर हनुमान मंदिर के पास और यहाँ लोगों की कितनी लंबी भीड़ है। सुबह से लोग कतारों में लगे हुए हैं और यहाँ पर मंदिर के भगवान के दर्शन करने के लिए चुके हैं। सारे पार्क और सारे जो घूमने का स्थान है, लेकिन अभी भी देखिए लापरवाही लोग नहीं बरत रहे। मास्क कहाँ है आपका? पॉकेट में है। पॉकेट में रखना है, ऊपर लगाना है। कुछ काम कर रहे हैं। यह है लगा रहे हैं। लापरवाही के चलते ही सरकार ने सख्ती बरत रही है। सर आपका भी मास्क नहीं है क्या सर? पहन लीजिए सर। ठीक। देखिए लगातार जो सख्ती बढ़ती जा रही है उसका एक खास वजह है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं और लापरवाही के चलते ही जो पार्क हैं, जितने भी संस्थान हैं वो बंद किए गए हैं। लोग सर अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं इतना होने के बाद। हाँ, बहुत सारे लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सारे लोगों को अभी सेकेंड फेज जो आया था उससे लोगों को भयभीत नहीं है। अभी ओमिक्रॉन आ चुका है लेकिन सारे लोग अभी प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं जितना लेना चाहिए। इसी लापरवाही के चलते ही सरकार सख्ती बरत रही है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लापरवाह अभी भी हैं लोग। यहाँ पे कितना सुबह से ही जो लोगों की लाइनें हैं वो लगी हुई हैं और ये लाइनें दिखा रही हैं कि लोग मंदिर आ रहे हैं लेकिन फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके चेहरों पर मास्क नहीं होता है और वो खुलेआम हो जाने वो नहीं जान रहे हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही इतनी महंगी साबित होने वाली है। महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बार कोरोना के दिए दर्द को झेल चुके यूपी के लोगों के जहन में नई लहर का कोई डर नहीं दिखता। नया साल है, खुशियों का माहौल है, लेकिन इसी बीच कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इतना खतरनाक है, उत्तर प्रदेश में नहीं देश में ही पूरे केस बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के हमारे ये जो उत्तर प्रदेश की जनता है, आप देख सकते हैं कि कितनी सतर्क है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है और ना ही मुंह पे मास्क है। अंकल से जानते हैं, अंकल क्या कोरोना ख़त्म हो गया है? अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, सुनाई दे लगा लीजिए। सरकार लगातार अपील कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए भी बोल रही है, तो आपके चेहरे पे ना मास्क है, आपके चेहरे पे मास्क नहीं है, तो यहाँ पे ना कोई अंदर सुरक्षाकर्मी ऐसा नहीं है जो ये बताए इनको कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और चेहरे पे मास्क लगाना है। कोई भी यहाँ पे चेकिंग पॉइंट या कोई भी ऐसा चेक करने के लिए व्यक्ति या सुरक्षाकर्मी नहीं आ रहा है। तो ऐसी लापरवाही कहीं ना कहीं खतरे के संकेत हैं और एक उत्तर प्रदेश की जनता को दोबारा से एक भयावह स्थिति देखनी पड़ सकती है। एक तरफ कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही जारी है तो दूसरी तरफ सरकार देशवासियों को कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा चक्र मजबूत करने में जुटी है। 3 जनवरी से बच्चों के लिए शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत नए साल से हो गई। बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत ने बच्चों के साथ साथ उनके माता पिताओं को भी सुरक्षा की नई उम्मीद दे दी है। 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगने वाली है और इसके लिए दिल्ली के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां पे आप देखिए कोविड-19 15 to 18 इयर्स किड्स वैक्सीनेशन सेंटर, बी अ वैक्सीन हीरो। वैक्सीन के लिए 15 से 18 साल के बच्चों को समझाना कि वैक्सीन कितना ज़रूरी है और उनके मन का भ्रम दूर करना, ये भी एक बड़ी चुनौती है और उसके लिए तैयारियां जो है किए गई हैं। सुपर हीरोज़, गिफ्ट्स, रिटर्न गिफ्ट्स या फिर जो बच्चों को पसंद होता है उस तरह की तैयारियां की गई हैं जिससे कि जो उनके मन का डर है उसे निकाला जा सके। बिल्कुल लग रहा है कि अब तो हम सेफ हो जाएंगे, हमारे पेरेंट्स को लग चुकी है वैक्सीन तो हमको भी लग जाएगी तो हम काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करेंगे और बाहर भी ज़्यादा जा पाएंगे। फिर इनकी तरफ भी ध्यान रहता था कि हम बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, और तो अब लग जाएगी तो हम जा पाएंगे, स्कूल वगैरह में क्लासेस ले पाएंगे। वैसे बाहर जाने के लिए थोड़ी दिक्कत होती थी। हम पूरा माइंड फ्री होकर अपनी स्टडी पे भी कंसंट्रेट कर पाएंगे बिकॉज बोर्ड है तो वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स और होंगे, टीचर्स वगैरह, तो इससे हमें काफ़ी रिलीफ फील होगा। बाकी अब तो वैक्सीनेशन हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, और बच्चे भी इस बात को लेकर जागरूक हैं कि वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है और आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जाहिर तौर पर कोरोना के खिलाफ ये जो जंग है इसमें सभी को सहभागी बनना है और अब 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जानकारों का मानना है कि पिछले वेरिएंट डेल्टा की तरह ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन कोरोना को लेकर पुराने अनुभव सिखाते हैं कि सावधानी में ही सुरक्षा है।
और अगर सावधानी का सुरक्षा कवच हटा तो तबाही की सुनामी का आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी के साथ प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में फिलहाल बस इतना ही। हम यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज़ 24 पर ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।